नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। हमारे आचार्य गुरुपति जी को प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, यदि कोई आपसे प्रश्न पूछे कि आप में से शक्ति संपन्न बल संपन्न कौन बनना चाहता है, आप देखते हैं कि हम सभी को सामर्थ्य की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता हमको महसूस होती है। परंतु क्या हम अपनी इच्छा के अनुसार शक्ति को, सामर्थ्य को बना सकते हैं क्या? नहीं। हम अपने अपनी शक्ति के अनुसार इस सामर्थ्य को नहीं कर सकते। तो ये ताकत, ये सामर्थ्य कैसे मिलता है? आज वर्तमान में देखते हैं कि कई लोग सोचते हैं कि यदि मैं जिम चले जाऊं तो जिम जाने के कारण हो सकता है कि यह सामर्थ्य मुझे मिले, परंतु ऐसा नहीं है। सामर्थ्य जो बल जो है, यह पुण्य का विभाग है। हमारे तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध जी दुष्कर क्रिया करते समय, आपने देखा है दुष्कर क्रिया करते समय, वो दुष्कर क्रिया करते समय अनेक दिनों तक भूखे रहे। छोटा सा मूंग जितना दाना, बेर की गुठली जितना दाना भोजन में लिया। आपने देखा होगा कि उनका शरीर बिल्कुल सूख गया था। हाथ का स्पर्श कर कर पेट को लगाए तो पीठ की हड्डी टच होती। यानी कैसे होगा? इतना कठिन दुष्कर अभ्यास करने के बावजूद भी तथागत का सामर्थ्य जीवित रहे। 6 वर्षों तक कठिन तपश्चर्या करने के पश्चात भी जीवित रहे। किस कारण से? पुण्य के विपाक के कारण से। आज हम लोग इसी पुण्य की महिमा को सीखने की कोशिश करेंगे। पुण्य की महिमा अपरंपार है, अपार है। किया हुआ पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। किया हुआ पुण्य सुख की तरह हमारे साथ में छाया की तरह चलता है। भगवान बुद्ध जी के पश्चात, पहले हमारे ये सम्यक अरहंत गौतम सम्यक संबुद्ध जी से पहले काश्यप नाम के एक बुद्ध होकर गए, है ना। इसी महाभद्र कल्प में काश्यप नाम के बुद्ध होकर गए। उस समय में एक युवक था। वह युवक क्या किया? भगवान के प्रति श्रद्धा में आया। भगवान बुद्ध जी की प्रति श्रद्धा जगाई, संघ के प्रति श्रद्धा जगाई। संघ के प्रति श्रद्धा जगाकर भिक्षुओं को, भंतेजी लोगों को आवश्यक भोजन की व्यवस्था कराई। ऐसे भोजन को दिया, ऐसे वस्तुओं का दान दिया जिससे शरीर में सामर्थ्य जागे, शरीर की सुरक्षा हो। तो क्या है ये पुण्य? हम देखते हैं चीवर दान देने से, भोजन का दान देने से, बैठने आसन की सुगमता आदि दान देने से, निवास की व्यवस्था विहार आदि दान देने से क्या होता है? सामर्थ्य मिलता है, बल ही मिलता है। भोजन में ऐसा भोजन कि जिसमें घी तेल हो, है ना। अब देखो नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में बगैर रोटी में घी लगाए खाने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जब दान देते हैं तब उनके मन में भी ऐसा ही भाव जागता है कि क्यों ना मैं इसी के साथ अतीत में घी का भोजन करने वाले बहुत थे। आज वर्तमान में क्या स्थिति है? बहुत से लोगों को घी खाने में असमर्थता है, परंतु यह शक्ति के लिए। तो उस युवक ने भिक्षुओं को भोजन दान देते समय आवश्यक, जिससे पोषण मिले, ऐसे अन्न को जीवन भर श्रद्धा में रहकर
श्रद्धा संपन्न होकर जीवन भर सेवा की संग की। मरने के पश्चात क्या दिया है? सामर्थ्य दिया है। ताकत बढ़े ऐसा भोजन, सामर्थ्य के लिए वस्त्र, सामर्थ्य के लिए रहने की सुविधा, विहार आदि, उनके लिए भूमि आदि, उसी के लिए कार्य किया। और मरने के पश्चात दिव्य लोक में जन्म लिया। ठीक है। दिव्य लोक में जन्म लेने के बाद एक संपूर्ण समय दिव्य लोक में जीवन जिया, और वहां से मरने के बाद मनुष्य लोक में जन्म लिया, जब अशोक नाम के राजा इस भारत भूमि में, भारतवर्ष में राज्य करते थे। इनके ही पत्नी के, किसी पत्नी के पेट से जन्म लिया। पहले कहाँ थे? दिव्य लोक में। उससे पहले कहाँ थे? काश्य बुद्ध के पास सेवा की। तो पुण्य का विपाक कितना सुंदर होता है। वहां से आए राजकुमार बनकर जन्म लिए। किसी कारणवश उनके बाल जो थे वह व्यवस्थित नहीं आए। यानी हम देखते हैं ना, कई बच्चों के ऐसे बाल होते हैं कि जन्म के साथ पूरा सर बालों से भरा होता है। कई बार ऐसा होता है कि जगह जगह पर बाल छूट जाते हैं, जैसे आगे के हैं, तो कुछ बच्चे थोड़ा सा गंजे पैदा होते हैं, है ना। तो उस समय हुआ करता था कि जैसा जन्म हुआ उस तरह से नाम रखा जाता था। तो अशोक राजा के पुत्र का नाम विषमलोम कुमार रखा गया। कईयों ने ये बात नहीं सुनी होगी, अनेक लोग नहीं जानते हैं। धर्म की ऐसी पुस्तिकाओं में, श्रीलंका में, जब श्रीलंका में वास करते समय भिन्न भिन्न तरह से यह इतिहास हमको देखने को मिलता है। तो लोम कुमार नाम, यानी बाल सभी जगह से समान स्वरूप में नहीं थे, इसीलिए विषम लोम कुमार। तो विषम लोम कुमार पड़ा। जैसे जैसे बालक बड़ा होते गया, वैसे वैसे उसका शरीर सामर्थ्य महसूस होने लगा। एक दिन अशोक राजा क्या करते हैं? अशोक राजा अपनी पूरी सेना के साथ, इस कुमार के साथ, चंद्रभागा नदी जो है, महाराष्ट्र वाली नहीं, इधर हिमालय में जो बहती है, महाराष्ट्र में भी एक चंद्रभागा है ना। हाँ, तो वैसी ही नदी, आज वर्तमान में उसे चंबल कहा जाता है। चिनाब, चिनाब कहते हैं उसको। एक सेकेंड, क्या कहते हैं उसे आज वर्तमान में? हाँ, चिनाब कहते हैं। अभी वर्तमान में चिनाब। ये चंद्रा और भागा, ये दो नदियों को मिलाकर बनती है, इसीलिए उसे चंद्रा भागा ऐसे कहते हैं, और वर्तमान में उसे चिनाब कहते हैं। तो राजा वहां गया। राजा ने देखा कि ये जो चिनाब है, ये जो चंद्रभागा है, यह उफनती हुई बह रही है। क्यों? क्योंकि हिमालय में पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो होता यह है कि बारिश का पानी नदियों में बहुत आता है। आज भी ये जो बहुत तेजी से दौड़ने वाली नदियों में एक आती है, ये चिनाब नदी। आए दिन कोई ना कोई मरता है। मैं गया था एक समय, मैं देखा, वहां के लोग बता रहे थे कि यहाँ पत्थर हमेशा गिरते रहते हैं, नदी उफानते हुए बहती है, और तैरने वालों में से कहीं ना कहीं महीने में कोई ना कोई आदमी मरता ही है करके। तो ये जो राजा गया, उसने देखा कि ये उसका पूरा, और अपने आ, साथ में आए लोगों को कहते हैं कि ये जो उफनती हुई नदी है, इसको तैर कर पार करने का जो सामर्थ्य रखे, वह वाकई में ताकतवर है करके। मेरी सेना में, मेरे साथ आए लोगों में कैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जो इसे तैर कर पार कर पाए? बाढ़ आई हुई है नदी में, बहुत तेजी से पानी बह रहा है। चिनाब नदी बहुत गहरी है, बहुत लंबी भी है, दोनों तरफ से फैली हुई भी बहुत है। तो कोई है जो इसे पार कर पाए? युवक जो है, राजकुमार, जो हाथ जोड़ता है महाराज को कि महाराज, मैं इसे पार कर। एक बार देखने पर उसके शरीर का सामर्थ्य महसूस नहीं होता, दिखाई नहीं देता, परंतु राजा को कहा हुई बात, हाथ नदी में किनारे पे आया, और अपना जो नीचे का वस्त्र है जो पहनते हैं, धोती, उसको बहुत अच्छी तरह से टाइट किया। सर के ऊपर उस समय राजकुमार जो है पगड़ी बांधा करते थे, बेटा जो है उसको उसको उतारा, कमर में अच्छी तरह से उस कपड़े को लपेटा, और लंबी छलांग लगा दी नदी में।
जो इतनी तेजी से बह रही है, जिस प्रकार से मछली प्रवाह को भेद कर आगे निकल जाए, वैसे ये राजकुमार विषमलोम कुमार भेद कर आगे निकल गए। जाने के बाद उस तरफ गए, पुनः वहां से वापस आए। राजा इस ये अशोक जो चंडाशोक जो थे, या फिर धर्माशोक जो राजा थे, अब तक बुद्धागम में पूर्ण तरह से आए नहीं थे। तो उस तरह राजकुमार का ये बल देखकर मन में भय जागा एक तरह से। क्या भय जागा? हम लोग जानते हैं राजा का क्या है। अपने भाइयों की हत्या कर कर राजा बने, ऐसी कथा हमको सुनने में आती है। राजा के मन में क्या डर जागा कि ये जो इतना बलशाली पुत्र है, आज वर्तमान में यदि तैरते हुए लोग मरते हैं तो उस समय नदी कैसे बहती होगी, कितनी भयानक बहती होगी, सोच लो। तो वैसे नदी को केवल बाहुबल से पार करने का सामर्थ्य रखे वो युवक कैसा होगा? राजा के मन में डर जागा कि हो सकता है ये मुझे मारकर राज्य को काबिज कर ले। डर है। जैसे वापस आए पूरे सेना के साथ और महाराज, और अपने सेनापति को बताया, इसे पकड़ लो, जेल में डाल दो। राजा है, जैसी इच्छा हो वैसा करे। पकड़ लिया। 4 माह तक, 4 माह तक जेल की कोठरी में बंद रहे। भोजन नहीं, खाने के लिए बराबर कुछ नहीं। राजा का नियोग है, राजा का आदेश है, कैसे दे सकता है कोई? होगा राजकुमार, वो राजकुमार है, राजा का आदेश। तो 4 माह तक भोजन नहीं। राजा के मन में अब भी चल रहा है, इसकी परीक्षा लेनी चाहिए, बता नहीं सकते ये क्या कर दे। तो राजा ने 4 माह बाद अपने अमात्य को बुलाया और कहा कि बांस ले आओ। उस बांस में, एक बांस में तुम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े भर दो, और बांस का पूरा गट्ठर वहां जमा कर दिया। और गट्ठर जमा करने के बाद पूरी पोटली बनाकर वहां रखा, और बोला जाओ कुमार को लेकर आओ, आज उसकी परीक्षा है। यदि वो इसमें पास होता ठीक, अन्यथा उसका सर काट दिया जाए। राजदूत कुमार को बंदीगार से लेकर आए, और क्या हुआ? बुलाने के बाद कहते हैं कि इस लकड़ी के गट्ठर को, इस बांस के गट्ठर को तुम्हें तलवार से तोड़ना होगा, काटना होगा, टुकड़े करने होंगे। करो, यदि नहीं करोगे तुम्हारी मृत्यु है। हाथ जोड़ता है राजा को कि महाराज, महाराज, मैं 4 माह से भूखा हूँ, मुझे भोजन बराबर नहीं मिला, कुछ खाने की व्यवस्था करो। नहीं नहीं, कुछ नहीं देंगे। होता है राजा में, हमने राजा का, अशोक का केवल अच्छा नाम सुना हो सकता है, केवल बुरा नाम सुना हो सकता है, परंतु राजा है, इतने लंबे समय में भिन्न भिन्न तरीकों से राज्य करते हुए छोटी बड़ी चीजें हो सकती है। तो ये उसमें से एक कथा हुआ। ये उसने कहा कि नहीं दूंगा भोजन। ठीक है महाराज, आप यदि अनुमति दे तो यह जो पानी है, यहाँ तालाब है, मैं इसे पी लूं। कहते, ठीक है, पानी पी लो। पानी में बैठा, उतरा, भूख लगी है, तो जो कुछ जमीन में जड़ में मिले, तो मिट्टी जड़ जो है उसे मन पेट भरने लायक खा लिया। पानी पीकर वहां से बाहर आया, अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर के लिए स्मरण किया, तलवार को हाथ में उठाया, और पूरे बांस को एक एक कर कर 4 4 उंगलियों के टुकड़े करना शुरू कर दिया। जैसे ही काटने लगा, जिस बांबू की लकड़ी में लोहे के कण थे, लोहे के टुकड़े थे, छन टन छन करके आवाज आने लगी। टुकड़े कर देने के बाद राजा अब भी देखने लगा कि 4 माह तक भूखा ये लड़का कितना बलशाली है। यदि ये रह जाए तो ये युवराज बनने के लायक है। तो उस समय ये राजकुमार भी कहता है, हाथ जोड़ता है, कहता है कि आज मैं अकेला पड़ गया हूं, कोई नहीं है मेरे साथ। क्यों? मुझे नहीं पता था कि राजा इस तरह से लोहे के टुकड़े डाले, है ना? परंतु वो ताकत, बल, ये बल कहां से उत्पन्न हुआ?
पुण्य की महिमा है। न तो यह पुण्य, ना तो यह बल उसके क्षत्रिय कुल से था, ना तो यह राजा मौर्य वंश से होने के कारण, ना तो वंश से आया था, न भूमि से था ये बल, न किसी छल कारण कपट कारण उसके दुराचार के कारण। नहीं, ये जो बल, ये जो सामर्थ्य है, ये पुण्य के विपाक के कारण, पुण्य की महिमा अद्भुत है। राजा ने इस बात को समझा कि इस पुत्र को इस तरह से नहीं, 4 माह यदि यदि यह इतना बलशाली है कि भूखा रहने के बाद, तो यदि इसे मुझे मेरे विरुद्ध जाना रहता तो उसी समय जेल को तोड़कर निकल आता और कर देता, पर नहीं, अब ये पात्र है मेरे राज्य को संभालने के लिए। तो युवराज की पदवी से उसे विभूषित किया। स्नेह से रहने वाला यह पुत्र, धर्म के लिए विनम्रता रखने वाला यह पुत्र, भविष्य में जाकर मुग्गलीपुत्र तिस्स नाम के जो अरहंत मुनिगण होकर गए, उनकी सेवा में, भिक्षु संघ की सेवा में अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत किया। जिसके सर पर मृत्यु आए, ऐसे में भूखा रहने वाला व्यक्ति शरीर सौख्य से, शरीर सामर्थ्य से जो दिखा दे, पुण्य की महिमा है। क्या पुण्य किया है? पुण्य किया है अतीत के बुद्ध, काश्य बुद्ध के समय भगवान समेत भिक्षुओं को जीवन भर भोजन से, अन्न वस्त्र, रहने के निवास से, कि जिससे शरीर का सौख्य बना रहे, जिससे शरीर मजबूत हो, धर्म साधना संपूर्ण हो पाए, इसके लिए सहायक बना, इसके लिए सहायता की, तो पुण्य भी सहायता के स्वरूप में वापस मिला। मुगलिपुत्र तिस्स बंते जी की संघ की सेवा करते करते संपूर्ण जीवन, अपना जीवन व्यतीत कर पुनः मरने के पश्चात दिव्य लोक में जन्म लिया। अशोक राजा के पुत्र विश्वमलोम कुमार पुण्य की महिमा से ओतप्रोत, पुण्य की महिमा से थे। तो यदि आप में से कोई चाहता है कि शरीर यष्टि बने, यदि आप में से कोई चाहता है कि आपको बाहुबल मिले, तो क्या करना चाहिए? संघ की सेवा करो, भोजन से, वस्त्र से, रहने के लिए सुरक्षा, रहने के लिए कि जहां से सुरक्षा मिल पाए, जहां से सामर्थ्य मिल पाए। भोजन में ऐसा भोजन दो कि जिससे शरीर का बल मिल पाए। दान देने से हम कैसे अपने बच्चों के लिए कितनी देखभाल करते हैं, काजू से, किशमिश से, बादाम देते हैं मेरा बच्चा खाए करके, दूध देते हैं कि इसे ताकत मिले करके, वैसे ही अपने आसपास रहने वाले भिक्षुओं को भी केवल भिक्षु समझकर नहीं, भगवान का शिष्य समझकर, शरीर यष्टि इससे मिलती है तो यही मुझे भी मिले, इस आशय से दान। इससे आपको भी पुण्य स्वरूप में, विपाक स्वरूप में आपको यही प्राप्त होगा। पुण्य की महिमा अद्भुत है। अतीत में किया हुआ पुण्य लंबे समय तक सहायक बनता है। तो ये जो पुण्य की महिमा का है भाग, यह जो पुण्य की महिमा है कि जो विषम लोभ कुमार को 4 माह भूखे रहने के बाद भी शौर्य दिखाने के लिए लाभदायी रहा, ये यह जो कथा है, यह सामर्थ्य पुण्य का विपाक आप सभी को भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, संघ के प्रति श्रद्धा बनाकर, इसी तरह से बलिदान देने वाला, बल बल को उत्पन्न कराने वाला पुण्य अर्जित करने के लिए ये धर्म का उपदेश उपकारी हो जाए। साध साध साध।